नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी का पहला चैप्टर क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी कई दिनों का जो एग्ज़ाम चल रहा है, नौकरी का एग्ज़ाम हो या फिर स्कूल बोर्ड का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, उसी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी का क्लास 10th का पहला चैप्टर। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ and think what happens when milk is left at room temperature during the summer। यहाँ पे बोला गया है कि हम नीचे दिए गए हैं, हम लोगों का डेली लाइफ का कुछ जो सिचुएशन है वो कंसिडर करते हैं और सोचते हैं कि कब क्या होता है। मान के चलिए मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जब समर है तब अगर रूम टेम्परेचर में अगर दूध को हम रख देते हैं तो क्या होता है। दूध को अगर हम रख देते हैं तो केमिकल चेंज होता है और इरिवर्सिबल चेंज होता है। एन आयरन तावा पैन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। एक आयरन का कि लोहा का तावा लेते हैं या फिर पैन लेते हैं, उसको खुली एटमोसफियर में जो बहुत ह्यूमिड अगर रख देते तो क्या होता है, उस पर रस्ट हो जाता है। लोहा का एक स्तर होता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। जो अंगूर है वो जब फर्मेंट करने लगते हैं। फूड इज़ कुक्ड। खाना जब बनता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हम इंसानों की बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट होता है। वी रेस्पायर। हम जो सांस लेते हैं। देखिए ऊपर दिए गए अभी हम लोग जो एग्जाम्पल पढ़े ना, वो सब केमिकल रिएक्शन है और इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब अगर जब जैसे मान के चलिए आयरन तावा में रास्टिंग हो गया, क्या वो रास्टिंग से तावा आ सकता है? नहीं आ सकता है। खाना तो हम बना लिए, खाना बनाने के बाद क्या वो फिर से आप मान के चलिए आलू सब्ज़ी बना लिए, क्या फिर से वो सब्ज़ी से पहले वाला आलू बन सकता है? क्या नहीं बन सकता है ना। तो इरिवर्सिबल है। अब चलिए देखते क्या लिखा है। इन ऑल द above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed। कहा है कि ऊपर दिए गए इस सारे सिचुएशन में द नेचर और जो आइडेंटिटी है कोई भी पदार्थ का वो चेंज हो चुका है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लास। हम हमारे प्रीवियस क्लास में फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ चुके हैं। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है हम ये बोलते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reaction। अभी आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। How do we come to know that a chemical reaction has taken place? हम लोग जानते कैसे हैं कि केमिकल रिएक्शन किसी वस्तु में कोई सब्सटेंस में हुआ है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। एक्टिविटी 1.1 क्वेश्चन। This activity needs a teacher's assistant. It would be better if the students wear suitable eyeglasses। ये जो एक्टिविटी है वो स्टूडेंट अकेले मत करिए, आप लोग अपने टीचर का हेल्प ज़रूर लीजिएगा। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। एक मैग्नीशियम का रिबन लीजिए, उसको कोई भी रब पेपर सैंड पेपर लीजिए, उसको रबिंग कीजिए। Hold it with a pair of tongs। Burn it using a spirit lamp or a burner। अभी उसको क्या कीजिए, एक स्पिरिट लैम्प लीजिए जिसमें उसको बर्न कीजिए और ऐसे देखिए
वो जो मैग्नीशियम का जो रिबन है ना, उसको हमेशा टोंग या फिर कोई हथौड़ा, कोई पकड़ने वाला ऐसा कुछ चीज़ से उसको पकड़िएगा, वरना आपका हाथ जल सकता है। क्यों जल सकता है? व्हाट वी ऑब्जर्व, हमने क्या देखा, ये जो पतीला है ना, इसमें वो जो वॉच ग्लास है, इसमें ऐसे वाइट कलर का कुछ प्रोड्यूस हुआ है। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। You must have observed that the magnesium ribbon burns with dazzling white flame and changes into white powder. तो जो मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जिसका कलर क्या है? सफ़ेद पाउडर हो जाता है वो। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस पाउडर का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन होता है, उसका जो विक्रिया होता है, उस रिएक्शन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी 1.2, टेक ए लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। कोई एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उस टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट मतलब उसका केमिकल फार्मूला है PbNO3 इसका होल 2। एड पोटाशियम आयोडीन सोल्यूशन टू इट। उसमें अगर पोटाशियम आयोडीन मतलब Ki अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है? PbI2 हो जाता है, प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी 1.3, टेक ए फ्यू जिंक ग्रान्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब लीजिए, जिसमें कुछ जिंक का दाना लीजिए। एड डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। उसमें कोई भी डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कीजिए। कॉजन, हैंडल द एसिड विथ केयर। एसिड को बहुत ही सावधानी से पकड़िए। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? क्या आप कुछ देख पा रहे हैं कि जिंक ग्रैन्यूल में क्या हो रहा है? टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज टू दिस टेम्परेचर? टेम्परेचर में कोई भी क्या परिवर्तन होता है? हाँ, जिंक, ये फोटो में देखिए, ये जो पिक्चर है, पिक्चर में देखिए, ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये देखिए छोटा छोटा वो जो दाना है, इसको जिंक ग्रैन्यूल्स कहते हैं। इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया है। जब भी आपस में ये लोग जब रिएक्शन करेंगे ना, तो जिंक का सल्फेट प्रोड्यूस होगा, और उसके साथ साथ कॉनिकल फ्लास्क का जो बाहर का जो पोर्शन है बहुत ही गर्म हो जाएगा, और साथ ही साथ एक गैस निकल के आएगा जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट, फॉर्म द अबव 3 एक्टिविटीज। We can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. ऊपर दिए गए सारे एक्टिविटी से हम लोगों को ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन कब कब होता है। चेंज इन स्टेट, कोई भी स्टेट, पदार्थ का जो अवस्था है उसको जब चेंज करना चाहते हैं। चेंज इन कलर, पदार्थ का जो कलर है वो चेंज करना है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का प्रोड्यूस होता है, गैस का इवॉल्व होता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का परिवर्तन होता है। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हमारे आसपास ये जो परिवर्तन होता है, हम जब ये देखते हैं तब हमको ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन होता है, हमारे आसपास का बहुत सारा परिवर्तन होता है। We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. तो आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज इतना तक। नेक्स्ट दिन हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन 1.1। अब मेरा वीडियो अगर कुछ भी आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।